नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जानवरों की प्रजातियों का लुप्त होना। हमारे पास एक स्रोत है, लुप्त होती वन्यजीव, पशु विलुप्ति संकट। कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे धरती पर जानवरों की आवाज़ें थोड़ी कम होती जा रही हैं। वो दौड़ने की आवाज़, पंखों की फड़फड़ाहट, शिकारियों की वो आहट, ऐसा लगता है जैसे कोई वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर रहा हो। हाँ, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं रही अब। ये एक असलियत बनती जा रही है। हम वाकई वन्य जीवों के मतलब बड़े पैमाने पर गायब होने के एक दौर में हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं, वन्य जीवों का विलुप्त होना। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, लुप्त होती वन्यजीव, विलुप्ति का संकट। उसी से हम जानकारी ले रहे हैं। जी। कोशिश ये समझने की है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका असर क्या है, और क्या कोई उम्मीद भी है। तो विलुप्ति आसान शब्दों में क्या है ये? देखिए, सीधी सी बात है, जब किसी प्रजाति का मतलब कोई भी एक जानवर या पौधा हो, उसका आखिरी सदस्य भी खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाती है। अच्छा। और ये धरती पर पहले भी हुआ है, प्राकृतिक रूप से। जैसे वो डायनासोर वाला किस्सा है, वो शायद 5वीं बड़ी विलुप्ति थी, शायद कोई प्राकृतिक आपदा रही हो। हाँ, पर डॉक्यूमेंट्री जो बता रही है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। आज ये जो विलुप्ति की रफ्तार है वो सामान्य से करीब करीब 1000 गुना तेज है। और वजह हम इंसान हैं। बिल्कुल। इसे छठी महाविलुप्ति भी कहा जा रहा है, जो मतलब पहले वाली प्राकृतिक घटनाओं से एकदम अलग है। जी हाँ, और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। पिछली जो महाविलुप्तियां थी वो लाखों सालों में हुई, पर ये तो कुछ 100 सालों में ही इतनी तेज हो गई हैं, और सीधा ताल्लुक हमारी गतिविधियों से है। तो वो गतिविधियां क्या हैं? डॉक्यूमेंट्री में कई बातें सामने आती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो शायद पर्यावास का विनाश है ना? मतलब जानवरों के रहने की जगह ही खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल, जंगल कट रहे हैं खेती के लिए, शहर बसाने के लिए। और सिर्फ जंगल ही नहीं, मैंने देखा उसमें महासागर गर्म हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे वो मूंगा चट्टानें जिन्हें कोरल रीफ कहते हैं। हाँ, वो तो समुद्री जीवन के लिए नर्सरी की तरह हैं, वो भी तबाह हो रही हैं। ये सब पर्यावास विनाश का ही हिस्सा है। फिर एक और बड़ा कारण, अवैध शिकार और वन्य जीवों का व्यापार। डॉक्यूमेंट्री में हाथियों के बारे में था, उनके दांत के लिए। अब हाँ, हाथी दांत के लिए हाथी, और बाघ उनकी खाल के लिए, और कुछ पारंपरिक दवाओं के लिए भी उनका शिकार होता है। ये बहुत भयानक है। और फिर जलवायु परिवर्तन, आजकल तो ये हर जगह सुनने को मिलता है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे ध्रुवीय भालुओं का घर ही नहीं बच रहा, और समुद्र गर्म होने से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, वो मूंगा चट्टानें सफेद पड़ रही हैं। ये सारे कारण जुड़े हुए लगते हैं ना? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन से पर्यावास का नुकसान और बढ़ जाता है। ये एक दुष्चक्र जैसा है। प्रदूषण का भी जिक्र था, प्लास्टिक, समुद्री कछुए, पक्षी, वो बेचारे प्लास्टिक खा लेते हैं। हाँ, और फिर वो जहरीले रसायन जो हमारी इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो खाने की पूरी चेन में घुस जाते हैं। और एक और चीज है, आक्रामक प्रजातियां। हाँ, इन्वेसिव स्पीशीज, मतलब बाहर से आई प्रजातियां जो वहां के मूल वन्य जीवों को या तो खा जाती हैं या उनके हिस्से का खाना और जगह छीन लेती हैं। डॉक्यूमेंट्री में कुछ द्वीपों का उदाहरण था जहां ये आक्रामक प्रजातियां शायद पर्यावास विनाश से भी बड़ा खतरा बन गई हैं। बाप रे, ये सब मिलकर तो बहुत ही डरावनी तस्वीर बनती है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम खो ही चुके हैं हमेशा के लिए। डोडो पक्षी। हाँ, डोडो, पैसेंजर पिजन जो कहते कभी अरबों की संख्या में थे, तस्मानियन टाइगर, पश्चिमी अफ्रीकी काला गैंडा, ये सब अब सिर्फ कहानियों में है। और खतरा भी टला नहीं है। आज भी कितने सारे जीव हैं जो बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। माउंटेन गुरिल्ला, अमूर टाइगर, एशियाई हाथी, हॉक्सबिल कछुआ, और वो वैक्यूटा, दुनिया की सबसे छोटी वेल जैसी दिखने वाली जीव, शायद कुछ दर्जन ही बची हूं। और वो IUCN की रेड लिस्ट। आंकड़ा क्या था? 40,000 से ज्यादा प्रजातियां खतरे में हैं। ये नंबर ये वाकई बहुत बड़ा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बता रहे हैं कि हम अपनी धरती की दौलत, उसकी जैव विविधता कितनी तेजी से खो रहे हैं। लेकिन कई लोग सोचते होंगे, चलो ठीक है, जानवर कम हो रहे हैं, दुख की बात है, पर इससे हमें क्या मतलब, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये सवाल बहुत अहम है, और इसका जवाब है, ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा है। देखिए, हर प्रजाति का ने इकोसिस्टम में एक रोल होता है। हाँ,
जैसे कोई परागण करता है, कोई शिकारी है, कोई शिकार है। बिल्कुल, ये सब एक एक जाल की तरह जुड़े हैं। अगर आप एक धागा खींच लें तो पूरा जाल कमजोर हो जाता है, बिखर भी सकता है। डॉक्यूमेंट्री में एक फैक्ट था कि दुनिया की करीब 75% खाने की फसलें वो मधुमक्खियों जैसे जानवरों पर निर्भर करती हैं परागण के लिए। जी हाँ, उनके बिना हमारे खाने की थाली खाली हो सकती है, सोचिए। और समुद्र, मछलियां अरबों लोगों का पेट भरती हैं। अगर मछलियां कम हुई तो खाने का संकट आ सकता है। बिल्कुल। और एक और पहलू है जिस पर कम ध्यान जाता है, दवाएं। कितने ही पौधे और जानवर हैं जिनसे हमें जीवन बचाने वाली दवाएं मिलती हैं या मिल सकती हैं। अच्छा। हाँ, हर बार जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो हम शायद भविष्य की किसी चमत्कारी दवा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो जैव विविधता मतलब हमारा स्वास्थ्य, हमारा खाना, हमारा भविष्य। तो मतलब स्थिति गंभीर तो है, पर क्या सब अंधेरा ही है या कुछ उम्मीद की किरण भी है? डॉक्यूमेंट्री में कुछ अच्छी खबरें भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल थी, और वो जरूरी है। कुछ प्रजातियां हैं जिन्होंने वापसी की है। ठीक है। जैसे जायंट पांडा। हाँ, पांडा। और वो कैलिफोर्निया कॉन्डोर, अमेरिकन बाइसन, इनकी संख्या बढ़ी है। जी। और ये सफलताएं दिखाती हैं कि अगर हम कोशिश करें तो फर्क पड़ता है। संरक्षण के जो तरीके हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाना, अवैध शिकार रोकने के लिए कड़े कानून, हाँ, और स्थानीय लोगों को साथ लेकर संरक्षण करना, इन सब से नतीजे मिले हैं। ये साबित करता है कि हम हालात बदल सकते हैं, ये मुमकिन है। तो फिर अब आगे क्या? हाँ, मतलब आम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। जैसे जब घूमने जाएं तो जिम्मेदार टूरिज्म चुनें। उन संस्थाओं को सपोर्ट करें जो वन्यजीव बचा रही हैं। और वो लुप्तप्राय जानवरों से बनी चीजें न खरीदें, है ना? बिल्कुल। अपना खानपान देखें, मांस कम खाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना, ये सब मदद करता है। अपने आसपास अगर हो सके तो स्थानीय पेड़ लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जो तितलियों, मधुमक्खियों को पसंद हो। ये तो हुए व्यक्तिगत कदम। और बड़े स्तर पर नीतियां, सरकारें, वहां भी बहुत काम जरूरी है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर जो रोक है उसे और सख्ती से लागू करना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्र और बढ़ाने होंगे। और जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा, पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, हाँ, उनका पालन करना, उनका समर्थन करना बहुत जरूरी है। और जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता बचाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए पैसा मतलब फंडिंग मुहैया करानी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाँ, संकट बड़ा है, रफ्तार तेज है और वजह काफी हद तक हम हैं। लेकिन उम्मीद भी है। हमने देखा है कि कोशिशें कामयाब होती हैं। सही कहा। और डॉक्यूमेंट्री की वो लाइन मुझे बहुत असरदार लगी। विलुप्ति हमेशा के लिए होती है, लेकिन किसी प्रजाति को बचाने का असर भी हमेशा के लिए होता है। वाह! ये एक चुनाव है जो हमारे सामने है। और शायद यही सवाल हमें सोचना है कि हम अपने दौर में इस धरती के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? एक बढ़ती हुई खामोशी या जीवन की गूंज जो बनी रहे?